बच्चों, अभी हमने पिछली बार पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाएं। अब आज हम पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण, यानी कि अभिक्रिया को हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो जब हमने अभिक्रिया बताई थी तो एक हमने तुम्हें लिख के बताया था कि हमने मैग्नीशियम का एक रिबन जलाया था तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो मैंने तुमसे कहा था कि मैंने उस समय संकेत नहीं बताए हैं, तो वो मैंने कल तुम्हें लिखा दी और मुझे उम्मीद है कि तुमने पढ़ लिए होंगे। तो अगर अब हम उसको उसी इक्वेशन को, उसी समीकरण को जो हमने लिखी थी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसको रसायन की भाषा में संकेतों में कैसे लिखेंगे। तो मैग्नीशियम का होता है Mg, ठीक है, देख लेना वो तुम्हें लिखा दिया है। ऑक्सीजन को लिखते हैं O2, तो ये क्या बना MgO, क्या बना MgO। तो ये जो हमारी समीकरण है कि इन दो चीजों ने हमारी अभिक्रिया करी और बना क्या ये, तो ये Mg और O2 हो गए अभिकारक और ये हो गया उसका उत्पाद। ठीक है, अब यदि तुम इसको देखो तो ये हमारी कहलाती है स्केलेटन इक्वेशन। ठीक है, ढांचीय समीकरण। तो इस इक्वेशन से हमें ये तो पता लग गया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया हुई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, लेकिन क्या है, ये संतुलित है या नहीं है, इस बात को देखने के लिए हम क्या करते हैं। बेटा देखो, द्रव्य की अविनाशिता का नियम ये कहता है कि किसी भी द्रव्य को, किसी भी मैटर को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसे खत्म किया जा सकता है, वो केवल बदल जाता है। जैसे तुम किसी कागज को जलाओ, तुम कहते हो हमने कागज खत्म कर दिया, कागज खत्म नहीं होता है, क्योंकि तुम अगर कागज को तोलो और कागज की राख और उससे निकली गैस को तोलो, एक ही बराबर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने देखो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि अभिक्रिया होने से पहले दोनों के परमाणु क्या क्या है और अभिक्रिया के बाद क्या क्या है। तो द्रव्य की अविनाशिता का नियम कि यदि 2 Mg परमाणुओं ने भाग लिया तो उत्पाद में भी 2 Mg के परमाणु होने चाहिए। तो हमने क्या किया, अभिक्रिया से पहले परमाणु कितने Mg के कितने हैं, एक, देखो यहाँ पे एक है, तो उसके आगे कुछ नहीं लिखा। ऑक्सीजन के कितने, 2, और उत्पाद में मैग्नीशियम का कितना है, 1, और ऑक्सीजन का कितना, 1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 थे, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो द्रव की अविनाशिता का नियम ये बताता है कि जितने इधर होने चाहिए उतने उधर होने चाहिए। तो हम उसको संतुलित करने के लिए हम क्या कहते हैं, एक ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, उसके द्वारा करते हैं। हमने पहले ये इक्वेशन लिख ली Mg प्लस O2 बराबर MgO। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो हम क्या करें, अगर यहाँ पे 2 कर दें, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने 2 कर दिया 2 MgO। तो अब देखो, अब क्या करा, 2 Mg के हो गए, 2 ऑक्सीजन के हो गए, तो 2 Mg के हो गए, 2 ऑक्सीजन के हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन Mg का कितना है, 1, तो हम इसको भी 2 से गुणा कर दें। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे Mg के भी 2 हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 हो गए, और उत्पाद में भी Mg के भी 2 हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। तो अब ये हमारी इक्वेशन कहलाएगी संतुलित समीकरण। क्या कहलाएगी, संतुलित समीकरण, संतुलित। ठीक है, क्योंकि जितने परमाणुओं ने अभिक्रिया में भाग लिया उतने ही परमाणु बने। इसको हम कहते हैं संतुलित अभिक्रिया। संतुलन करने के लिए क्या होता है कि जो अभिक्रिया से पहले जितने परमाणु हुए उतने ही बाद में हो जाए। तो यहाँ पे क्या था, पहले Mg का 1 था, ऑक्सीजन के 2 थे, उसमें Mg का 1 था, ऑक्सीजन के 2 थे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, 2 से Mg को गुणा कर दी, ऑक्सीजन को वैसे ही रहने दिया, तो यहाँ पे बन गया हमारा 2 MgO, इसको भी 2 से गुणा कर दी। तो अब क्या हो गया, 2 Mg के हो गए, 2 ऑक्सीजन के हो गए। अब ये द्रव्य की अविनाशिता का नियम सिद्ध हो रहा है इससे, इसलिए ये हमारी इक्वेशन जो है वो संतुलित मानी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई, इसको उतार लो। अब दूसरी इक्वेशन करेंगे, ले लेते हैं कि आयरन प्लस पानी, अगर आयरन में भाप लगाई जाए तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसको अगर हम लिखेंगे समीकरण के रूप में, तो आयरन का क्या होता है Fe और
पानी का क्या होता है H2O, तो ये क्या बना फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्या बना फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब देखो अगर हम इसको संतुलित करना चाहें तो क्या होगा, देखो हमने बताया था कि अभिक्रिया से पहले देखते हैं कि कितना है। अभिक्रिया से पहले ये देखो Fe कितना है, आयरन कितना है, 1 परमाणु है। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 परमाणु है। ऑक्सीजन का कितने परमाणु है, 1 परमाणु है। अब अभिक्रिया के बाद देखते हैं Fe के कितने हो गए, 3, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2, और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4। अब देखो यहाँ पे Fe के 1 थे, 3 हो गए, तो ये बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन के 2 थे, तो इसमें भी 2 ही रहे, और ऑक्सीजन का 1 है, और यहाँ हो गए 4। तो हम संतुलित करने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे Fe, यहाँ पे Fe का 1 है, यहाँ 3 है, तो ये अकेला है, इसलिए हम इसको सीधे सीधे ज्यादा वाले से गुणा कर दिया हमने। क्या लिख दिया, 3Fe प्लस। अब H2O देखो, अगर हम H2 देखो तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो बराबर हो गया। अब क्योंकि H2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, तो अगर हम H2 बढ़ाएंगे, ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे तो H2 भी बढ़ जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे कितनी है, 1, और यहाँ पे कितने हो गए, 4। तो हमें ऑक्सीजन के 4 करने हैं इधर, हमें कितने करने हैं, ऑक्सीजन के 4। तो अगर हम यहाँ पे 4 करेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये 8, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो अगर हमने इसे 4H2 कर दिया, हमने 4 से गुणा कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन के 4 करने हैं, तो हमने इसे ऑक्सीजन के 4 कर दिए। अब यहाँ पे देखो Fe3, तो Fe3 तो 3 थे, तो 3 हो गए, कोई बात नहीं है। ऑक्सीजन के 4 थे, 4 हो गए, प्लस अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए हमारे, यहाँ पे 3 4 करने से कितने हो गए, 8, कितने हो गए, 4 दूनी 8, और है कितने हमारे, 2, तो हम इसमें क्या करें, 4 से गुणा कर दें, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब हमारे देखो Fe भी 3 हो गए, अगर इसको देखें तो Fe 3 हो गए, तो Fe 3 हो गए। हाइड्रोजन के कितने हुए, 4 दूनी 8, तो कितने हो गए, 8 हो गए हमारे। और ऑक्सीजन के कितने हो गए, ऑक्सीजन के हमारे ये है 4, और इधर भी हो गए 4। तो हमारी जो इक्वेशन है वो संतुलित हो गई, हमने मान लिया संतुलित हो गई। बिल्कुल जितने परमाणु इधर है उतने ही परमाणु इधर हो गए, तो हमारी कहलाती है ये समीकरण जो है संतुलित हो गई। अब हम इसे और सूचनाप्रद बनाने के लिए करते हैं, इसकी अवस्थाएं लिख देते हैं कि ये जो अभिक्रिया से पहले किस अवस्था में था, अभिक्रिया के बाद किस अवस्था में आया, क्योंकि हमने तुम्हें बताया था अभिक्रिया में अवस्था का भी परिवर्तन होता है। तो देखो बेटा, अगर ठोस है तो उसको ले लिखते हैं S से मतलब सॉलिड, द्रव है तो उसको लिखते हैं L से मतलब लिक्विड, गैस होती है तो उसको लिखते हैं G, और अगर जलीय विलयन होता है तो उसको लिखते हैं AQ, क्या मतलब एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, तो उसके आगे लिख देंगे A। अब यहाँ पे Fe क्या है, आयरन क्या होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है, तो उसको S लिख दिया। ये पानी की भाप थी, भाप क्या मतलब क्या हुआ, गैस, तो गैस लिख दिया। और फेरिक ऑक्साइड क्या था, ठोस, तो इसको S लिख दिया। और हाइड्रोजन क्या है, गैस, तो हमने G लिख दिया। बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, G को कभी कभी ऐसे भी कर देते हैं, एरो ऊपर की तरफ लगा दिया, ठीक है, या तो G लिख दो या ये एरो लगा दो, एक ही बात है, ठीक, समझ गए बात को। अब इसको बेटा उतार लो एक बार अच्छे से, और जो नीचे वाली है कि सोडियम प्लस H2O बराबर NaOH प्लस H2, इसको आप अपने आप संतुलित करके देखेंगे कि ये संतुलित आप कर सकते हैं अथवा नहीं। और अपनी किताब में जितनी भी आपकी इक्वेशन है उन्हें आप संतुलित कीजिए, और नहीं आए तो फिर हम आगे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। धन्यवाद।